कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ रेस यानी कि दौड़। इस चैप्टर की डिमांड जो होती है वो बैंक रेलवे में बहुत ज़्यादा होती है। एसएससी में ये थोड़ा रेयर केस में पूछा जाता है, लेकिन जब ये पूछ लिया जाता है एसएससी में तो ये बच्चों के लिए चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि बच्चे इस टॉपिक को स्किप कर जाते हैं सीखने से। पर आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज जिस मेथड से हम इसको लगाएंगे आपको मज़ा ही आ जाएगा कि हाँ ये इतने इजी तरीके से होता है, और हम इसके लिए अपने 2 नंबर गवा दिया करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। रेस बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसमें मैं सिर्फ 2 ही वीडियो बनाऊंगी। इसमें कोई टाइप वाइज मैं जैसे नॉर्मली चलाती हूँ वो चीज़ें मैं नहीं चलाऊंगी। इसमें मैं हर क्वेश्चन जो भी लूँगी वो एक से दूसरा अलग होगा। आप मेरे जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा रेस का पूरा, तो आप किसी भी बुक से उठा के लगा लीजिएगा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, क्योंकि मैं इजी क्वेश्चन और टफ़ क्वेश्चन दोनों कवर करती हूँ। और एवरेज क्वेश्चंस जो होते हैं, जो ना ज़्यादा टफ़ होते हैं ना ज़्यादा इजी होते हैं, मैं वो भी कवर करती हूँ। तो हम जैसे जैसे सीखते जाएंगे हमारे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन मेथड वही रहेगा। तो आपको चाहे टफ़ क्वेश्चन हो या इजी क्वेश्चन हो, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, फर्स्टली तो आपको कभी भी चैप्टर अगर डिस्टेंस से रिलेटेड है तो स्पीड का कन्वर्ट करना आपको ज़रूर आना चाहिए। जैसे देखिए, फर्स्टली अगर आपकी स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में दी हुई है, ठीक है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैं कोई भी स्पीड ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ 20, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड इसमें मेरी स्पीड है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। मुझे कन्वर्ट करना है इसे किलोमीटर में। तो देखिए, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, ये बड़ा है ना, ठीक है। तो जब हमें चीज़ को बड़ा बनाना हो तो 18/5 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसी तरह से अगर कोई जैसे 72 जो है आपकी किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसे मुझे छोटा बनाना है। छोटा बनाना है तो मैं क्या करूँगी, 72 को छोटा ऊपर रखूँगी, यानी 5/18, ठीक है। 5/18 कॉमन है। आपको अगर बड़े में ले जाना है तो बड़ा ऊपर रखिए, छोटे में ले जाना है तो छोटा ऊपर रखिए। अब देखिए, ये इससे 4 में चला जाएगा, 18 चौक 72, ठीक है। ये आ गई है आपकी किलोमीटर पर स्पीड। अब मैं इससे करती हूँ तो 18 चौक 72, ये आ गई है 20 मीटर पर सेकंड स्पीड, ठीक है। यहाँ से मैंने जो कन्वर्ट किया है वो मीटर पर सेकंड में किया है, और यहाँ से मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर में किया है। देखिए, 72 से मैंने 20 बनाया और 20 से मैंने 72 बना दिया। तो आपको हमेशा याद रखना है कि क्या करना है। अगर आपको बड़ी बनानी है स्पीड तो बड़ा ऊपर रखिए, यानी कि 18 ऊपर रखिए। छोटी बनानी है तो छोटा ऊपर रखिए, यानी 5 रखिए, 18/5 या 5/18। आपका बहुत ही जल्दी, बस आप इस बात को ध्यान रखिए, बड़ा बनाना है बड़ा ऊपर रखना है, छोटा बनाना है छोटा ऊपर रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं मीटर और किलोमीटर में, ठीक है। देखिए, 1000 मीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनते हैं, ठीक है। 1000 मीटर हमारे 1 किलोमीटर के बराबर हो जाता है, ठीक है। 1 मिनट हमारा 60 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। 1 मिनट हमारा 60 सेकंड के बराबर होता है। ये तो क्लॉक है, आप नॉर्मली ही जानते ही होंगे कि ये 1 मिनट के मतलब 60 सेकंड है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट है, ठीक है। अब हम करते हैं कि देखिए, एक चीज़ मैं और आपको बताती हूँ रेस से रिलेटेड। ये दूसरे डिस्टेंस वाले चैप्टर टॉपिक पे जो क्वेश्चंस होते हैं डिस्टेंस में ही, ये भी डिस्टेंस पे ही है, वो भी डिस्टेंस पे ही होते हैं, लेकिन इसमें एक कॉमन चीज़ होती है। इसमें कॉमन ये होता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है जिसे हम रेस की डिस्टेंस कहते हैं,
उसे हमें कवर करना होता है। तो जो विनर होता है वो पूरी रेस करता है, जो लूज़र होता है वो थोड़ी सी कम करता है। इसमें क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है, यानी उसको भी अगर 1000 मीटर की रेस है तो उसे भी 1000 मीटर की रेस है। जब डिस्टेंस इक्वल हो दोनों लोगों को कवर करने के लिए, ठीक है, तो क्या होता है कि देखिए ए और बी जैसे दो लोग हैं, अगर इन्हें डिस्टेंस 1000 मीटर करना है, ठीक है, और इनका जो टाइम होता है, टाइम का देखिए टाइम का अपोजिट होता है स्पीड। जैसे आप अगर स्लो जाएंगे, स्लो स्पीड से कम स्पीड से चल रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लेंगे। अगर आप जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ चल रहे हैं, टाइम कम ले रहे हैं, तो आपकी टाइम कम स्पीड ज़्यादा, स्पीड कम टाइम ज़्यादा, ठीक है। यानी कि ये क्या होते हैं, अपोजिट रिलेशन के होते हैं। अगर मैं टाइम के रेशो की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे 5 ले लेती हूँ तो यहाँ पे 4 अगर मैं ले रही हूँ, ठीक है, तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, 4:5 का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ज़्यादा टाइम यानी स्पीड कम है, और स्पीड ज़्यादा यानी टाइम कम लिया है आपने, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर उसे भी 1000 की ही दौड़ है, उसके लिए भी 1000 की दौड़ है, तो उनका जो डिस्टेंस का रेशो होता है वो भी स्पीड के ही रेशो के इक्वल में होता है। देखिए जब मैं आपको ट्रेन वगैरह के क्वेश्चंस कराऊंगी तो उसमें ए एक अलग दूरी तय कर रहा होता है, बी एक अलग दूरी तय कर रहा होता है, तो आप उसमें उनकी स्पीड के रेशो को डिस्टेंस के रेशो से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 1000 मीटर ही चलने के लिए दौड़ है और उसके लिए भी 1000 ही मीटर दौड़ है, यानी जब डिस्टेंस सेम है तो इनकी स्पीड और डिस्टेंस का रेशो सेम है। बस यही आपको 2-3 बातें ही ध्यान रखनी थी। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। इसके बाद आप बहुत ही ईजिली पूरा रेस चैप्टर समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज आपका रेस टॉपिक। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 100 मीटर की दौड़ है, उसमें ए 36 सेकंड्स लेता है, बी 45 सेकंड्स लेता है, तो कहता है ए बी को कितने मीटर से हरा देगा। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए और बी, ठीक है। टाइम का रेशो क्या दिया है इसने, 36 सेकंड्स और 45 सेकंड्स रेशो है, तो मैं इसे काट सकती हूँ, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ये आपका आ गया टाइम का रेशो, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बताऊं स्पीड का रेशो तो क्या हो जाएगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा। स्पीड का रेशो मैंने बताया है कि टाइम ज़्यादा तो स्पीड कम, स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम। अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, क्योंकि इसने कहा कितने मीटर से हरा जाएगा, तो डिस्टेंस ही मांग रहा है हमसे, तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये भी 5 और 4 ही होगा। अब देखिए ये डिस्टेंस 5 चल रहा है तो ये 4 ही चल रहा है, यानी ये रेस पूरी कर रहा है। ये रेस पूरी कर रहा है, 100 मीटर की रेस है, कितना गुना है, 20, ठीक है। इसने हमसे पूछा है कितने मीटर से हराएगा, तो देखिए मैं सीधा डिफरेंस ही ना मल्टीप्लाई कर दूँ 20 से, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से और हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से वो 100 मीटर की रेस है, हमारे हिसाब से 5 की है, ठीक है। ये आ गया 20। अब इस 20 की आप जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन देखिए ये डिस्टेंस लिया है मैंने, तो आपको डिस्टेंस के ही रेशो में मल्टीप्लाई करना है। अगर मैंने क्वेश्चन के हिसाब से हमारे हिसाब से स्पीड में या टाइम में लगाया होता तो मैं उसे स्पीड या टाइम से ही मल्टीप्लाई करती। अब ये 20 आया है, इसने बोला है ए बी को कितने मीटर से हरा देगा, तो हमसे क्या पूछा है, सीधा इसने डिफरेंस पूछा है, और डिफरेंस है क्या, 1 का, तो मैं 1 की डिफरेंस क्या है, 1 का, तो 1 की मल्टीप्लाई ही तो 20 से करूँगी, यानी 20 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए, दैट्स योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ए एक 200 मीटर की दौड़ में बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकंड से हरा देता है, तो ए कितनी देर में यह दौड़ पूरी कर लेगा, यानी ए से हमारा टाइम पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए ए और बी, अब इसने मुझे टाइम दे दिया है 7 सेकंड, ठीक है, 7 सेकंड से हरा रहा है, यानी डिफरेंस है। देखिए हार जीत जो होती है वो हमारे डिफरेंस पे ही होती है, तो 7 सेकंड या फिर 35 मीटर ये हमारा डिफरेंस है। तो रेस किसने जीती है, रेस कौन पूरी कर रहा है, ए, तो यानी अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं
तो ये 200 मीटर चल रहा है और ये इससे 35 मीटर कम चल रहा है, ठीक है ना, यानी 165 चल रहा है। तो मैं इसे काट देती हूँ, 5 चौक 20, 0, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15। ये क्या आ गया आपका डिस्टेंस। मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस और स्पीड का रेशो बराबर चलता है, क्योंकि रेस यानी डिस्टेंस सबके लिए एक ही है। अब मैं सीधा यहाँ पर टाइम का रेशो इसका अपोजिट कर दूँ, क्योंकि अब मैं पहले स्पीड लिखूँ फिर स्पीड से उल्टा करूँ तो ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है अगर टाइम का रेशो स्पीड के साथ अपोजिट है तो डिस्टेंस के साथ भी अपोजिट ही होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, 33 और 40, ठीक है, 33 और अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से और हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 7 सेकंड का डिफरेंस है और हमारे हिसाब से भी 7 ही सेकंड का डिफरेंस है, यानी आ गया 1। अब मैं 1 को, इसने टाइम ही पूछा है कितनी देर में है ना टाइम, तो मैं बता सकती हूँ 33 सेकंड्स में वो, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई मैं 33 से करूँगी या यानी 33 से करूँगी, क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि 800 की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हरा दिया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल कितनी है, ठीक है। इसमें ऑप्शंस नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट ही सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। देखिए 15 सेकंड क्या है, हमारा डिफरेंस है गाइस, 15 सेकंड क्या है, हमारा डिफरेंस है। तो और मेरे पास क्या है, स्पीड है, मेरे पास डिस्टेंस है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको शुरू में बताना स्किप हो गया कि कभी भी आप टाइम निकालते हैं तो वो कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जिस तरह से मैं ध्यान रखती हूं आप भी उसी तरह का ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, टाइम और स्पीड का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर टाइम दे रखा है तो इसे इसके अपॉन में ले आइए, अगर डिस्टेंस पूछा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी एक ही डाटा आपको मिस करेगा, बाकी चीज़ें होती हैं। तो मेनली जो आपका फॉर्मूला है वो ये होता है। अब इसी से आप इसे ले आइए, अभी टाइम को स्पीड को इधर, टाइम को इधर ले जाइए तो स्पीड निकल आएगी, ठीक है ना। तो ये आपका मेन फार्मूला है, याद रखिएगा। अब देखिए अगर मैं इसका टाइम निकालूं, मैं किसका टाइम निकाल रही हूँ, ए का, क्योंकि ए का ही उसने वो मुझे दिया है डाटा। तो देखिए क्या निकलेगा, 800 मीटर की दौड़ है, ठीक है, और टाइम ले रहा है ये 8। अब देखिए इसकी मीटर में यूनिट है, इसके किलोमीटर में यूनिट है। ये मुझे बताइए अगर दो पहलवान हैं तो ही वो आपस में लड़ते हुए अच्छे लगेंगे ना। अगर कोई बहुत ही वीक इंसान है और दूसरा बहुत पहलवान है और वो आपस में लड़ते हैं तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, ना ही ये फाइट फेयर कहलाएगी। उसी तरह से आप जो यूनिट लेते हैं ये पूरी मेंसुरेशन वगैरह सभी में काम आएगी, आप ध्यान से समझिएगा। जो यूनिट इसकी है मीटर, वही यूनिट इसकी भी होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आप इसको मीटर इसको किलोमीटर ले रहे हैं, नहीं, आपको यूनिट सेम लेनी होती है। तो अब मेरे पास ये क्या है, किलोमीटर है, तो मैं इसे मीटर में चेंज, देखिए छोटा बनाना है तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, 5/18। अब ये जो टाइम आएगा ये किस में आएगा, ये आएगा सेकंड्स में ये टाइम आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो मैं सीधा इससे काट देती हूँ। देखिए सबसे नीचे वाला हमेशा सबसे ऊपर जाता है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। ये आ गया 100, ये 5 से 20 में चला जाएगा और 18 दूनी 36, यानी कि आपका जो टाइम है ए ले रहा है, ये ए का टाइम है, ए जो टाइम ले रहा है वो 360 सेकंड है। तो मैं अगर टाइम के रेशो की बात करूं तो ये क्या है, 360 है, यानी कि 360। अब इसने कहा है बी को 15 सेकंड से हरा दिया। जब बी को 15 सेकंड से हरा दिया होगा तो उसने 15 सेकंड इसमें लिए होंगे एक्स्ट्रा, तो यानी 75।
यानी 375 सेकंड इसका आ गया और 363 इसका आ गया। अब देखिए ये एक्चुअल टाइम है, क्योंकि मैंने एक्चुअल डाटा यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने रेशो ये ज़रूर लिखा है, बट मैंने एक्चुअल डाटा यूज़ किया, यानी इनके एक्चुअल टाइम है। अब देखिए आपके पास बी का टाइम है और डिस्टेंस भी है, तो बी की स्पीड हम नहीं निकाल लेंगे, हम आराम से निकाल लेंगे। देखिए अब इस डिस्टेंस क्या है, इतना ही है, और स्पीड क्या है, सॉरी टाइम क्या है, 375 है। तो ये भी सेकंड्स में है, ये मीटर में है, यानी कि स्पीड किस में निकलेगी, मीटर पर सेकंड्स में निकलेगी। चलिए इसे काट देते हैं। ठीक है, अब हम इसे 25 से काट देते हैं। 25 से कम 25, 25 पंजे 125। अब देखिए इसे मैं वैसे डायरेक्ट भी अगर करूं तो भी मैं 8 इंटू 100 लिख सकती हूँ, तो 25 चौक सीधा काट दूंगी, लेकिन अभी हम ऐसे ही काट देते हैं। 25 दिया 75, 7 25 दिया 75, कैरी जाएगा 5, 25 दूनी 50। ठीक है, अब ये आपस में नहीं कटता, यानी कि आपकी अब स्पीड आ गई है 32/15। ये मीटर पर सेकंड में है, और इसने आपसे जो स्पीड पूछी है वो पूछी है किलोमीटर पर सेकंड में, क्योंकि देखिए इसकी यूनिट यही दे रखी है ना, तो इसकी भी यूनिट हम अगर ये पूछी है तो आप इसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं किलोमीटर की बात करूँ तो 32/15 इंटू में ये क्या है, छोटा, मुझे क्या बनाना है, बड़ा। बड़ा बनाना है तो मुझे बड़ा ऊपर रखना होगा। ठीक है, तो 3 पंजे 15, 3 छिक 18, और अब ये आ गया आपका। अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, कैरी जाएगा 1, 6 तिया 18, 18 और 1 19, 19/25। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 छिका 175। ठीक है, सॉरी 25 सत्ते 175 होता है, 7 पे जाएगा और ये चला जाएगा 17/25 किलोमीटर पर आवर। देखिए अगर इसमें आपसे मीटर पर सेकंड में स्पीड पूछी है तो आपके लिए ये स्पीड है, अगर इसने किलोमीटर प्रति सेकंड में पूछे तो आपके लिए ये स्पीड है। मैंने आपको क्या समझाया यहाँ पर कि पहली बात, आपको जो डिस्टेंस होता है ये आपका मेन फॉर्मूला है टाइम एंड डिस्टेंस में। डिस्टेंस जो होता है टाइम और स्पीड का इनटू होता है। तो अगर आपको स्पीड टाइम निकालनी है डिस्टेंस अपन में स्पीड कर दीजिए, स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपन में टाइम कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कहता है 1 किलोमीटर की दौड़ है, 3 मिनट 10 सेकेंड में तय की है, जबकि बी ने 3 मिनट 20 सेकंड में तय किया, तो ए ने कितनी दूरी में उसे हरा दिया है। ए ने बी को डिस्टेंस से हराया है, यानी मुझे डिस्टेंस देखना है। पहली बात तो 1 किलोमीटर की दौड़ है तो कोई वो नहीं है, ए और बी। देखिए टाइम दे रखा है इसने, ठीक है ना, टाइम दे रखा है 3 मिनट। देखिए अब यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे सेकंड्स है, आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप लिखिए इसे एक ही यूनिट में कन्वर्ट करके 3 मिनट। ठीक है ना, मैं अगर इसे सेकंड में कन्वर्ट करूँगी तो 3 इंटू मेरे को 60 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो 3 मिनट मतलब 3 इंटू 60। ठीक है, तो ये आ गया आपका 180 सेकेंड्स। अब 180 सेकेंड्स प्लस में इसने 10 सेकेंड्स भी लिए हैं, यानी 190 सेकेंड्स लिए हैं इसने। ठीक है, और इसने वही है कि इसने 10 और ले ली, यानी इसने 200 सेकेंड्स लिए हैं। ठीक है, ये मैंने रेशो बना दिया, काट दिया तो रेशो बन गया ये। अब मेरा अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब डिस्टेंस सेम हो, यानी ये चीज़ जब आपकी किलोमीटर यानी एक ही किलोमीटर का जिक्र है, अलग अलग चीज़ों का नहीं है, जैसे कि ट्रेन वगैरह वाले क्वेश्चंस में होता है, तो यहाँ पे क्या रिलेशन चलता है, टाइम से अपोजिट स्पीड और डिस्टेंस चलते हैं। तो डिस्टेंस का भी रेशो आपके लिए ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से और हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से कितने किलोमीटर की दूर, 1 किलोमीटर, पर मैं मीटर में बता रही हूँ क्योंकि आंसर मीटर में दिया हुआ है, और मेरे हिसाब से 20, क्योंकि यही पूरी कर रहे हैं ना, 20, यानी क्या आ गया आपका 1 0 से 1 0 हो गया, 50 आपका आंसर आ गया। लेकिन इसने पूछा दूरी, कितनी दूरी से हराता है मतलब कि डिफरेंस, तो डिफरेंस को जब मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या आ जाएगा 50 मीटर, दैट्स योर आंसर।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में दौड़ चैप्टर पूरा हो जाएगा और उसके बाद आपका कभी भी रेस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया हो और आज के बाद आप अगर आपके एग्ज़ाम में दौड़ चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे पहले देखते ही तो पहले स्माइल पास कीजिएगा क्वेश्चन पेपर को कि हाँ ये मुझे आता है, और सेकंड फटाफट आप उसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा और अपने नंबर स्कोर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी इस चैप्टर को इतने इजी मेथड से कर सकते हैं तो शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।